बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक, जहां हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, आप एक ही खबर तसलसल के साथ सुनते हैं और देखते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी, हुकूमत की हलीफ जुमात PMLQ एक बार फिर हुकूमत से रूठ गई है। एक बार फिर PMLQ के हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PMLQ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और उस इजलास में हुकूमत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या ख़त्म करने का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दिया गया है। ये खबरें मुसलसल मीडिया की जीनत बनती हैं, अखबारात की जीनत बनती हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स की जीनत बनती हैं और ये सिलसिला 2 सालों से जारी है। चुनांचे आज की वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में PMLQ की ब्लैकमेलिंग की एक दास्तान पेश करूंगा और साथ ही साथ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे PMLQ को पैगाम भिजवा दिया है और इमरान खान साहब ने एक रेड लाइन जो है ना वो ड्रा कर दी है कि इस लाइन को अब पार नहीं करना। ब्लैकमेलिंग की एक हद होती है जो कि ऑलरेडी आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये भी तफसील मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। तो नाजरीन, ये खबर है मेरे पास जनवरी 2019 की। जनवरी 2019 यानी अगस्त 2018 में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ लेते हैं 25 जुलाई 2018 को डेफिनेटली। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि 6-7 महीने बाद ही PMLQ की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास मुनक़िद होता है जिसमें वज़ीर परवेज़ इलाही शामिल होते हैं, मुनस इलाही शामिल होते हैं, तारिक बशीर चीमा शामिल होते हैं और उस वक्त एक सूबाई वज़ीर मुस्ताफ़ी होते हैं, हाफिज़ अमार यासर साहब, वो शामिल होते हैं। और इस इजलास में जो है ना शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जराइम की बढ़ती हुई शरह के हवाले से और तरक्याती फंड्स न देने के हवाले से वगैरह वगैरह। और इजलास इस नतीजे पे पहुंचता है कि हम एक हफ्ते बाद जो है ना चौधरी शुजात हुसैन साहब हतमी फैसला करेंगे कि आया हुकूमत के साथ रहना है या इत्तेहाद खत्म करना है। गोया एक हफ्ते की डेडलाइन दी गई और ये हुकूमत के 6-7वें महीने की मैं आपको बात बता रहा हूं। यानी इस कदर 6-7 महीनों में भी आपको इस कदर एक्सट्रीम पोजीशन लेता है, लेकिन नहीं, उनके पस पर्दा कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ मोटिव्स थे, कुछ मुहर्रिकात थे, कुछ मकासद थे, खुफिया मकासद की तकमील मुमकिन थी, तकमील मकसूद थी PMLQ के लिए। चुनांचे होता क्या है कि इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात होती है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात होती है। उसके बाद जो उन्होंने एक करारदाद पास की थी PMLQ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा PMLQ जो है वो शीर व शकर होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि PMLQ PTI के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने की आखिर क्या कीमत चाहती है, क्योंकि ये बात तो नाज़रीन आप सब जानते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में एक उसूल कार फरमा होता है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा आपको दिया जाता है, यानी जिसामत के मुताबिक और वजन के मुताबिक आपको जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। और अब जब मैं ये बात करता हूं कि हिस्सा बकदरे जुस्सा या जिसामत के मुताबिक हिस्सा देना, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे फजल रहमान साहब को देख लें। अब फजल रहमान साहब की जिसामत है तो वो 44 लाख की नसिया बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक नहीफ और कमज़ोर जिस्म वाला फ़र्द जो है वो 44 लाख की नसिया जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो यही मेरी मुराद है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा। तो PMLQ को आखिर क्या चाहिए? अब आते हैं उनके, मैं चंद मुतालबात आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि एक तरफ उनका मुतालबा है कि हमें मज़ीद वजारतें दी जाएँ और मज़ीद वजारतों से उनकी मुराद ये है कि मुनस इलाही को वजारत दी जाए और मुनस इलाही को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल बनाया जाए। इलेक्शन से पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बांगे दोहल कह चुके हैं कि मेरे लिए मुनस इलाही कतन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स हैं, बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। तो उस वक्त से एक प्रिंसिपल स्टांस है, प्रिंसिपल स्टैंड है इमरान खान साहब का कि मुनस इलाही को मैंने वजीर नहीं बनाना, बल्कि मैं उनके साथ दिन तक गवारा नहीं करता। लेकिन PMLQ ने फिर डिमांड की है कि मुनस इलाही को वजारत दी जाए और इमरान खान साहब को जैसे एक नीचा दिखाने की कोशिश हो कि आपने इस शख्स को कबूल करना है, क्योंकि वो परवेज़ इलाही के फर्जंद है। भाई, ये हमारी सियासी जुमातें हैं कि अपने बेटों को आगे करते हैं। खैर, ये एक बात थी।
होगी। दूसरी बात जो उन्होंने मुतालबा किया है PMLQ वालों ने, वो ये है नाज़रीन कि हमें तरक्याती फंड्स दिए जाए और उन तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल करने की सवाबदीद हमारी होगी, इख्तियार हमारा होगा। यानी अगर हम अपने मनपसंद ठेकेदारों को वो तरक्याती फंड्स देते हैं और उनसे काम करवाते हैं तो उस हवाले से हुकूमत हमसे कोई पूछ गुछ नहीं करेगी। गोया PMLQ ये चाहती है कि उनकी पांचों उंगलियां घी में हो और सर भी जो है वो साथ साथ कढ़ाई में हो। और इससे भी आगे चले कि तीसरा मुतालबा वो ये कर रहे हैं कि जो जिन हलकों से हम इलेक्ट होते हैं, जहां ज़ाहिर है कोई MPA या कोई MNA इनका इलेक्ट होता है, तो वहां पे SHO, SP, DSP, DIG के तब्दील करने का इख्तियार हमारा होगा। हमसे मुशावरत की जाएगी और हमसे मुशावरत का मतलब यह है कि हमारी मर्जी व मंशा के मुताबिक ये सब कुछ होगा। और सबसे ख़तरनाक जो उनका मुतालबा है नाज़रीन चौथा, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तमाम फैसले करने से पहले हमसे मुशावरत करें, हमसे हमारी मर्जी हमारी मंशा पूछी जाए और इमरान खान साहब हमें जो है ना लूप में नहीं रखते और हमसे मुशावरत नहीं करते। अब ये सबसे खतरनाक मुतालबा है कि आप एक वज़ीर आज़म को इस कदर डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और उस लेवल पे लाना चाहते हैं। नाज़रीन ये बात आप याद रखें कि पंजाब की 297 जनरल नशिस्तें हैं और उनमें से PMLN की जो नशिस्तें हैं वो 129 है और PTI ने आउट ऑफ 297 123 नशिस्तें ली थी। तो डेफिनेटली PTI के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी। तो PMLQ के पास पंजाब में जो है वो 10 सीटें हैं, चुनाचे 123 जमा 10 133 हो गई। PMLN की 129 है और कुछ आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ मिल गए। तो इस तरह पंजाब में PTI ने हुकूमत बना ली। तो PMLQ अब अपने उस अक्सर 8-10 सीटों और 5 सीटें यहाँ पे उनकी मरकज़ में है नाज़रीन। तो 10 सीटें वहाँ पे 5 यहाँ, और उसी को वो इस्तेमाल करते हुए वो एक ब्लैकमेलिंग के हरबों पे उतर आई है कि अगर हम लेट्स सपोज अपनी हिमायत से दस्तबरदार हो जाते हैं, दस्तपुश हो जाते हैं, और तो PTI के लिए पंजाब में हुकूमत करना मुमकिन नहीं रहेगा। ये तमाम तर बातें हैं। और इसके अलावा उनके नैब केसेस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी नैब हमारा ताक़ुब कर रही है और ये हुकूमत करवा रही है और हुकूमत हमारा फार्वर्ड ब्लॉक बनाना चाहती है। इस तरह के इल्ज़ाम वो 2019 से लगा रहे हैं फार्वर्ड ब्लॉक के। लेकिन अब ये कह रही है कि जी जो केसेस हैं वो हुकूमत ने जो है ना एक बार फिर वो जो खाबिदा हालत में थे दोबारा एक्टिव किए, ये उनका इल्ज़ाम है। हालांकि उनके ऊपर ये केसेस 2000 से है नाज़रीन, 2000 से अब से ये केसेस नहीं चल रहे। अब तो उनका ये कहना ये बिल्कुल मावराए फहम एक दलील है, अजीब किस्म की मंतक है। मैं इसे बिल्कुल वाहियात किस्म की मंतक कहूँगा कि 20 साल पुराने करप्शन के केसेस हैं, आज उठ गए, ये क्या हो गया, बस वो करप्शन तो बहुत पुरानी हो गई। तो क्या करप्शन की भी कोई उम्र होती है? ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि करप्शन की भी कोई उम्र है, कोई हद है। यानी मैं अरबों करबों की डकैती कर लूँ और मैं कहूँ कि जी अब 20 साल हो गए इसलिए मेरे लिए वो हलाल हो गए, वो जायज़ हो गए, और अब वो उस करप्शन पे कोई जो है ना बास पूछ मुझसे नहीं होने चाहिए। अजीब सियासतदान और किस किस्म के लोग जो है ना, ये लोग हमारे कौम की फिक्री और शऊरी तरबियत करेंगे, मैं तो हैरान होता हूँ। तो खैर अब नाजरीन इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे जो ज़राए के मुताबिक और मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक एक लाइन ड्रा कर ली है, क्लियर कट पैगाम उनको पहुंचा दिया है कि तरक्याती फंड्स में से इमरान खान साहब ने बताया कि हमारे अपने वज़रा को मैंने नहीं दिए, अपने मेंबरान को मैंने नहीं दिए, आप लोगों को फिर भी मैंने तरक्याती फंड्स दिए, बावजूद इसके कि कोरोना क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत लड़खड़ाने लगी है और पाकिस्तान की मईशत पे भी डेफिनेटली इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सामने आए हैं। उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को तरक्याती फंड्स दिए। हालांकि फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा ट्वीट्स किए कि मुझे तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने दिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब मजीद आप लोगों की कोई मुतालबा मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको जितने तरक्याती फंड्स देने थे वो मैंने दे दिए, अपने लोगों को नाराज़ करके आप लोगों को दे दिए। अब मईशत की हालत यह है कि मैंने लोगों को सहूलियात के लिए काम करना है, लोगों को सहूलियात देनी है, उनकी मुश्किलात कम करनी है। और आप लोग हैं कि इस बात से बस एक ही बात रट लगाई है कि जी तरक्याती फंड्स, तरक्याती फंड्स, तरक्याती फंड्स। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने उन्हें यह भी पैगाम वाज़े तौर पे पहुंचा दिया है कि ये जो नैब केसेस है, जिसने भी करप्शन की है
वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। चुनाचे कल ही नैब ने जो है ना मुनस इलाही को दोबारा तलब किया है और उसको 1100 वोट का झटका दिया है कि आप आए। आपने हमें जराए नहीं बताए कि एक मकान नंबर 65 जो खरीदा गया है और नैब ने पूरी वो तफसील जारी की और एक एलामिया जारी किया है, और क्या हमारे पास तो शवाहिद मौजूद है कि ये मुनस इलाही ने ख़रीदा है और मुनस इलाही आज तक ये नहीं बता सके कि ये पैसा वो कहाँ से लाए हैं और फंड्स कहाँ से लाए हैं। चुनाचे 7 अगस्त को कल मुनस इलाही को पेश होने का कहा गया और इसके अलावा खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी और जहांगीर तरीन के खिलाफ भी वो इंक्वायरी जो है ना उन्होंने उनको भी नोटिस भेजे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो करप्शन के केसेस जिनके होंगे वो आपके चलते रहेंगे, चाहे मेरे अपने पार्टी को जब मैं जहांगीर तरीन को नहीं बख्श सकता तो मैं मुनस इलाही को कैसे बख्श दूं। और ज़राए ने यह भी नाज़रीन बताया है कि इमरान खान साहब ने अपने जो अरकान हैं उनसे कहा है कि अगर दोबारा ये ब्लैकमेलिंग करते हैं तो मैं हुकूमत जो है ना ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, दोबारा नए इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मज़ीद उनकी एक भी जो गैर ज़रूरी उनका जो मुतालबा है, जो डिमांड है, वो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो PMLQ ब्लैकमेलिंग करती है और PMLQ का माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और परवेज़ मुशर्रफ का दिमाग इन लोगों ने ख़राब किया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनको कहा जाता था कि किंग्स पार्टी, और परवेज़ मुशर्रफ हर अहम मसले में इनसे मुशावरत लेते थे, इनसे उनकी मंशा और मर्जी पूछते थे, इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो गया और उन्होंने ये समझा कि अब वही पुराना दौर है और हम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करेंगे तो वो हमारी ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आज़म, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोई भी फैसला करने से पहले परवेज़ इलाही को फ़ोन करके कहूँ कि सर मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि इस तरह नहीं हो सकता कि मैं एक स्कूल का तालिब इल्म बन के, उनकी 8-10 सीटें हैं टोटल, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और वो मुझे उस लेवल पे लाना चाहते हैं कि मैं उनसे उनकी मुशावरत से उनकी उंगली पकड़ के हर बात में जो है ना उनसे फ़ोन करके कि मुशावरत। भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई PN तो नहीं है, कोई चपड़ासी तो नहीं है कि आपसे इजाज़त लेता रहे। ये है इनकी सियासत काल। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल वाज़े लाइन्स ड्रा करके उनको पैगाम भिजवा दिए हैं कि अगर आप इस तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को ऑलरेडी हम बहुत कुछ दे चुके हैं तो ठीक है, वरना फैसला आपका इख्तियार है, आप जो फैसला करना चाहते हैं। और यही इमरान खान साहब का प्लस पॉइंट है कि वो सियासत में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठे कि उन्होंने बाहर फ्लैट्स बनाने हैं, जायदादें बनानी हैं। ये इमरान खान साहब की गवाही हर कोई देगा। तो उन्होंने अपनी सियासत को या वज़ीर आज़म की कुर्सी को तिजारत का जरिया नहीं बनाया, इसलिए उन्हें यह खौफ भी नहीं है कि इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उससे उन्होंने माल तो बनाना नहीं है। इसलिए PMLQ भी अब समझ गई है और उनके दिमाग में ठिकाने आ चुके हैं कि अब हाथ होला रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे उनके जो पुराने हरबे हैं वो कार फरमा नज़र नहीं आते और इमरान खान साहब ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का अमन व नसर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।